नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ अध्याय को किए थे, तो आज एक बार उसका रिवीजन करेंगे और आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग विभाज्यता के नियम में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं और 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को देखे थे। तो एक बार उसका रिवीजन करेंगे। जैसे कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगी, जैसे कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगी, तो इसका नियम हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2, 4, 5, 6। मान लीजिए इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और इसे हमें देखना हो कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसी को हम लोग पढ़े थे कि कोई भी संख्या 7 से तब विभाजित होगी जब उसके आखिरी अंक का 2 गुना करके शेष अंक से घटाएंगे। यदि उसका शेषफल 0 या 7 आता है या ऐसा कोई अंक आता है जो 7 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि 2 अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। जैसे इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2456 है, इसको देखना रहेगा कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, 6 का 2 गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे कि 245, फिर 6 का 2 गुना 12। इसमें देखेंगे कितना आ जाएगा, 3, 3, 2। फिर इसमें फिर अभी भी ये 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, तो फिर इसका क्या करेंगे, फिर इसको देखेंगे क्या हो जाएगा 23, और फिर 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा 6। इसमें से घटाएंगे 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो गया 2। अब इसको देखेंगे कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। यानी ये 7 से क्या हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये संख्या 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित नहीं होगी। यदि यह संख्या 0 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं आएंगी तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, नहीं तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम लोग देखे थे 8 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 8 से तब विभाजित होगी जब उसके आखिरी के 3 अंक, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि 0 दिया हो या ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 63, 000। यदि इस प्रकार की संख्या दी हुई हो तो इस संख्या के आखिरी 3 अंक क्या है, 0। तो इस संख्या को यदि 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि 63 और मान लीजिए यहाँ पे 528 दिया हुआ हो, तो इसको भी देखेंगे कि इसके पहले क्या करेंगे, इसकी आखिरी 3 डिजिट जो दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, उसको पहले क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि ये 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार हम लोग देखे थे 9 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होगी, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो 3, 4, 5, 6, जैसे इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो, यदि इसके अंकों का योग ऐसा कोई संख्या आता है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि इसके अलावा कोई भी अगर शेष बचता है तो संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई हो, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 9, 6, 15। ये क्या होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। आज हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे किसी भी संख्या में, किसी भी सीरीज में इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले देखेंगे जोड़ के नियम में, जोड़ में इकाई का अंक ज्ञात करना। मान लीजिए जैसे कोई सीरीज दी हुई हो 3 + 4 + 10 + 12, इस प्रकार की अगर कोई संख्या दी हुई हो तो इसमें इकाई का अंक पूछेगा कि इसके इस सीरीज में इस इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसी संख्या में यदि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, जो इसकी इकाई के अंक होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐड करके देख लेंगे तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3 + 4 + 0 + 2। अब इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। तो ऐसी संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। आगे जैसे इसी में और देख लेंगे, जैसे मान लीजिए दिया है 34 + 38 + 45 +
43 इस प्रकार की संख्या दी हुई हो, तो अगर ये इसमें पूछे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसकी इकाई का अंक क्या है 4 प्लस इसकी इकाई का अंक क्या है 8 प्लस इसकी इकाई का अंक क्या है 5 प्लस इसकी इकाई का अंक क्या है 3। एक बार इसको जोड़ के देखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। फिर इसमें क्या करेंगे, इसकी इकाई का अंक क्या है 2 और इसकी इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 2 जी क्या हो जाएगा 10, यानी इसकी इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इस प्रकार की कोई भी सीरीज दी हुई हो और उसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होता है, तो जो उसकी इकाई की संख्या होती है उसको जोड़कर हम देख लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा इसका इकाई का मान। इसी तरह आगे इसमें देखेंगे, घटाने में इकाई का अंक क्या होगा, घटाने में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज दी हुई हो 300, ऐसे मान लीजिए दिया हुआ हो 12 माइनस 11, इस प्रकार की सीरीज दी हुई हो और पूछे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस और ये, तो क्या करना 4 माइनस 2 माइनस 1, फिर इसको देख लेंगे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 1, यानी इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार कोई भी सीरीज दी हुई हो तो सिर्फ उसके इकाई के अंक का ही हम प्लस या माइनस करके उसके इकाई का अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। इसमें देखेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। मान लीजिए जैसे कोई सीरीज दी हुई हो 3 गुणे गुणे गुणे, मान लीजिए इस प्रकार की कोई सीरीज दी हुई हो और पूछे इस सीरीज में इकाई का अंक क्या होगा या इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका इकाई का मान है उसको क्या करेंगे, जैसे 4 गुणे 2 फिर गुणे 8 गुणे 6, तो यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ गुणे इसका 8 में करेंगे 8 6 48, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 8 का फिर 8 में गुणा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 8 64, यानी इसके इकाई का मान क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार की कोई भी सीरीज दी हुई हो, अगर पूछे कितना हो बड़ी सीरीज हो और उसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे उसकी इकाई की जो संख्या है, इकाई का जो मान दिया हुआ है उसका क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यही 4 क्या हो जाएगा इसकी इकाई का अंक हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी में आगे इसमें देखेंगे जैसे गुणा के संक्रिया में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए यही सीरीज दी हुई हो गुणे 40 गुणे 45 गुणे 60, इस प्रकार की कोई भी सीरीज दी हुई हो, यदि उसमें गुणा करते समय अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट अगर 0 हो तो उस पूरी सीरीज में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर इस प्रकार की सीरीज दी हुई हो और उसमें कोई भी ऐसी संख्या हो जिसमें उसके इकाई का संख्या हो 0, तो वो पूरी सीरीज में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। जैसे इसमें 40 में क्या है 0, यहाँ पे भी 0, अगर इस 0 को हटा के दें, अगर सिर्फ एक 0 दिया हुआ हो अगर पूरी संख्या में, तो उस सीरीज का मान क्या हो जाएगा 0, नहीं उस सीरीज के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार किसी भी संख्या में यदि देखेंगे कि इस प्रकार की सीरीज दी हुई हो और उसमें कोई ऐसा अंक दिख रहा है या ऐसी संख्या दिख रही है जिसमें उसके इकाई का मान 0 दिया हुआ और उसमें पूछे कि संख्या में इकाई का मान क्या होगा, तो सीधे उसमें हम क्या बोल देंगे, इकाई का मान बिना कुछ किए उसका सीधे मान लिख देंगे 0। आगे इसमें देखेंगे कि जैसे गुणा की संक्रिया में यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 दिया हुआ हो और इकाई का अंक 5 दिया हुआ हो, यदि संख्या सम हो, यदि उसमें कोई भी ऐसी संख्या दी हुई हो जो सम हो, तो उसमें उसका मान क्या हो जाएगा 0। यदि संख्या विषम दी हुई हो तो उसमें उसका मान क्या हो जाएगा 0। मान लीजिए जैसे कोई सीरीज दी हुई हो, जैसे 32 प्लस 42 प्लस 45, इस प्रकार की कोई भी संख्या या कोई भी सीरीज दी हुई हो, यदि उसमें कोई सम संख्या हो और गुणन में क्या हो
5 हो तो उस प्रकार की सीरीज में हमेशा क्या हो जाएगा, उसके इकाई का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 की कभी भी हम किसी भी सम संख्या में यदि गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। यदि यहाँ पे अगर कोई विषम संख्या दिया हुआ हो जैसे 33, फिर उसके बाद 35 ऐसे दिया हुआ हो तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी सीरीज दी हुई हो यदि उसमें इकाई के स्थान पे 5 और कोई दूसरी संख्या उसमें इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या दी हुई हो तो उसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 0। यदि विषम संख्या दी हुई हो और इकाई के स्थान पे किसी संख्या में 5 दिया हो तो उसका मान क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार की कोई भी सीरीज अगर दी हुई हो तो इकाई के स्थान पे यदि 0 और इकाई के स्थान पे यदि 5 और दूसरी संख्या में अगर सम संख्या हो तो उसका मान 0 हो जाएगा, और दूसरी संख्या वही अगर विषम हो और इकाई के स्थान पे 5 हो तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा 5। आगे इसमें लिखते हुए भी चलेंगे, यदि किसी संक्रिया में किसी संख्या के इकाई का मान 0 दिया हुआ हो तो उस संक्रिया में इकाई का मान 0 होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, इस प्रकार की कोई भी सीरीज दी हुई हो तो उसमें इकाई का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें पूछे तो इकाई का मान क्या होगा 0 होगा। आगे दूसरा इसमें लिखेंगे, इसमें दूसरा देखेंगे, यदि किसी संक्रिया में किसी संख्या के इकाई का मान 5 दिया हो तथा दूसरी संख्या में इकाई का मान सम हो तो उस संक्रिया में इकाई का मान 0 होगा। 5 गुणे सम बराबर क्या हो जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे इस प्रकार की मान लीजिए कोई भी सीरीज दी हुई हो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सीरीज दी हुई हो जिसमें मान लीजिए कोई भी ऐसी सीरीज दी हुई हो जिसमें एक ऐसी कोई संख्या हो जिसमें इकाई का अंक क्या हो 5 हो, और दूसरी उसमें कोई ऐसी संख्या हो तो जिसमें इकाई का अंक सम हो। तो इस प्रकार की संख्याओं में पूरी सीरीज में पूछेगा इकाई का मान क्या होगा, तो उसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 0। जब भी कभी सम और किसी सम संख्या में 5 का हम गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, उसके आखिरी अंक के डिजिट में क्या हो जाएगा 0
जीरो आएगा। जैसे इसमें देखेंगे तो मान लीजिए इस प्रकार की कोई सीरीज दी हुई है, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर इसका जब फिर 4 का जब 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 20, क्या आ रहा है 0। इस प्रकार 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0। तो इस प्रकार की कोई भी यदि सीरीज दिखे जिसमें मान लीजिए कोई ऐसी संख्या दिखे जिसमें एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो और दूसरी संख्या में इकाई का अंक यदि 2 दिया हो, 4 दिया हो, 8 दिया हो, तो उस प्रकार की संख्या में जब भी हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या होगा, उसके आखिरी डिजिट का मान 0 ही आएगा। तो इस प्रकार की यदि कोई भी संक्रिया या कोई भी सीरीज दी हुई हो तो उसमें इकाई का मान क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। आगे इसी में दूसरा देखेंगे, यदि किसी संक्रिया में ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जिसमें एक संख्या में इकाई के स्थान पर 5 दिया हो तथा दूसरी संख्या में इकाई के स्थान पर कोई विषम संख्या दी हुई हो तो उस संक्रिया में इकाई का मान 5 होगा। क्या हो जाएगा 5 गुणे विषम बराबर क्या आ जाएगा 5। मान लीजिए कोई भी ऐसी सीरीज दी हुई हो, फॉर एग्जांपल देख लेंगे, मान लीजिए जैसे 35 गुणे 33, इस प्रकार की कोई सीरीज दी हुई हो तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा 5। ऐसी कोई सीरीज दी हुई हो, ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जिसमें एक ऐसी संख्या हो जिसमें इकाई के स्थान पे 5 हो और दूसरी ऐसी संख्या हो जिसमें इकाई के स्थान पे 3 हो, या कोई विषम संख्या हो, तो उस संख्या में जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा उसका क्या होगा, इकाई का मान क्या आएगा 5 होगा। 5 की हम किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे तो उसके इकाई का मान क्या होगा 5 आएगा। तो इस प्रकार की अगर मान लीजिए कोई भी सीरीज दी हुई हो तो उसमें हमेशा इकाई का मान क्या आएगा 5 आएगा। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे घातांकों में इकाई का अंक क्या होगा ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए a की पावर n में इकाई का अंक ज्ञात करना। कल की क्लास में हम लोग इसको आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।